जाके सो जाना आराम से। अरे बेटा ये लाइट ऑफ कर देना जरा। सर वो लास्ट टाइम की HTML की सर वो वीडियो नहीं आई थी सर। अरे आज शुरू से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ओके सर। हाँ बिगिन से पढ़ा रहा हूँ। सब पढ़ाएंगे, आज भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। हाँ हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे करें। आगे बढ़ जाना, पंखे के नीचे बिल्कुल ये यहाँ आ जा। तू भी आगे आ जा, तू इधर आ जा। मतलब दो पंखे को चला रहे हो, सेव इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। देखिए जो हम अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें फुल स्टैक पे काम करना है। ठीक है, फुल स्टैक जेंगो, यानी बैक एंड फ्रंट एंड पे काम करेंगे हम, बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे हम, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, है ना, और बैक एंड फ्रंट एंड सब पे काम करना पड़ेगा कि लाइक आगे चल के जो भी आप बनाओगे उसके रेस्पॉन्स को आपको वेब पे लेके तो आना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो HTML जो है बेसिकली ये पिलर है, अगर आप देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं अभी जो आपको HTML सिखाने वाला हूँ वो HTML जो होगा उसमें आप बिल्कुल भी ये मत बोलना कि सर डिजाइनिंग कर दो, इसकी डिजाइनिंग वाला पार्ट CSS सब बाद में। अभी हम सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि HTML टैग्स और विद इन 2 और 4 टर्न्स के अंदर खत्म करेंगे इसको, क्योंकि हमें अभी सिर्फ टैग को अंडरस्टैंड करना है। हमें अभी कोई वेबसाइट डेवलप नहीं करनी, हमें सिर्फ टैग अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैं किसी भी वेब डेवलपमेंट से पहले चाहता हूं कि आप लोग अपने कोर पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी कि जावास्क्रिप्ट एंड HTML का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो लाइक एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छी डिजाइनिंग जरूरी है और उससे ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो पहले हम प्रोग्रामर बनेंगे, उसके बाद डिजाइनर बनेंगे, पॉइंट क्लियर। तो हम डिजाइनिंग बाद में करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं लाइक अपने पिलर्स यानी कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट और HTML कॉम्बिनेशन से DHTML बनाएं, डायनेमिक HTML। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं आपसे HTML क्या हो। सभी लोग का फुल फॉर्म जानते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ आपसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होगा, क्या होता है हाइपरटेक्स्ट? व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? रिच टेक्स्ट। वेरी गुड। हाइपरटेक्स्ट मतलब होता है रिच टेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिच टेक्स्ट? पैसे वाला टेक्स्ट, करोड़पति। सर बोल्ड सर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा टेक्स्ट। सर बोल्ड रिच करना टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा टेक्स्ट, एक रेगुलर टेक्स्ट को यदि आप बोल्ड कर दोगे, है ना, इटैलिक कर दोगे,
अंडरलाइन कर दोगे या उसका स्टाइल चेंज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रेगुलर टेक्स्ट क्या बन जाएगा, रिच टेक्स्ट बन जाएगा। यस तो यानी है ना, या तो थोड़ा हाइपर हो गया, एक नॉर्मल पर्सन है वो हाइपर हो गया, तो मतलब क्या है, एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई उसमें, दैट इज हाइपर। किसी भी टेक्स्ट को क्या बनाना, हाइपर कर देना, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड ऑन कर देना, क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट आता है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर? हेलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो यानी कि हम जो बात कर रहे हैं किसी का बेटा हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो नाउ अब आता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब क्या होता है, लाइक हमें कितना टेक्स्ट बोल्ड करना है तो मार्क करेंगे, कहां से कहां तक, है ना, मतलब हमें कहां से कहां तक बोल्ड करना है, कहां से कहां तक लिंक बनाना है, कहां से कहां तक अंडरलाइन करना है, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को हाइपर बनाओगे मार्किंग करके, इतने से इतने का कलर रेड हो जाए, इतने से इतने कलर ग्रीन हो जाए, इतने से इतने कलर येलो हो जाए एंड सो ऑन। क्लियर बेटा, बात में आ गई? नाउ ये सब काम तो हम किसमें कर सकते हैं बेटा, ये सब काम तो हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो? इमेजेस इंसर्ट कर लो, वीडियो इंसर्ट कर लो, आप उसको बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो। पर हम एचटीएमएल को पढ़ रहे हैं, हम एचटीएमएल इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें क्या करना है, वेब डेवलपमेंट। एचटीएमएल जो होता है बेसिकली वो किससे बनाया गया, फॉर द वेब पेजेस। यानी ये जो टेक्स्ट को हाइपर करेगा, कहां पे करेगा, वेब पेज के ऊपर। और वेब पेज को ओपन कहां करते हैं, किसी भी वेब पेज को हम ओपन करते हैं कहां पर, वेब ब्राउजर। तो एचटीएमएल का इंटरप्रेटर किसके पास होता है बेटा, एचटीएमएल का इंटरप्रेटर जो होता है वो वेब ब्राउजर के पास। यानी एचटीएमएल पेज कहां रन होगा, वेब ब्राउजर पे। पॉइंट क्लियर? एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इसको रन कहां पे करेंगे हम, ऑन वेब ब्राउजर्स। तो चलिए कैसे रन करेंगे बताते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, यस डिजाइन static web pages. डायनेमिक तो कब बनाओगे, डायनेमिक पेज कब बनाओगे, जब सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करो डायनेमिक हो जाए। अभी तो डायनेमिक नहीं बन सकता है, या आप सर्वर साइड कोडिंग करोगे तो डायनेमिक होता है। हाँ जी आगे बढ़े। नॉन एग्जीक्यूटिव अजैक्स बड़ा डिफरेंट चीज है, अजैक्स को jQuery से इंप्लीमेंट करेंगे। अजैक्स मतलब क्या होता है, टू कॉल सर्वर पेजेस। अगर सर्वर पेजेस कॉल करना तो उसको यूज करो, लाइक जो कॉल सर्वर एपीआईज है ना, लाइक पेजेस नहीं एपीआईज कॉल करेंगे और वो एपीआईज का रिस्पांस देंगे हमें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड एचटीएमएल। तो वो भी आपको बताएंगे कैसे कॉल करें, मतलब एपीआईज बनाना। आप अजैक्स से हमेशा एपीआईज कॉल करो। लेकिन मैं एक पेज है और उसमें एक पर्टिकुलर पेज पे लाइक यहाँ पे मेरा टाइप है, यहाँ मेरा पेज है, तो यहाँ पे छोटा सा सेक्शन में किसी कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ मैं, मेरा पेज को रिलोड किया तो वो डायनेमिक इन द सेंस लाइक कि मैं कहता हूँ जैसे मेरी वेबसाइट है, उसका बैकएंड बना हुआ है, मैं जो बैकएंड में इनपुट करता हूँ इमेजेस वो सामने शो हो जाती है। मेरी वेबसाइट पे आता है ना, अलर्ट्स आते हैं, देखिए आप लोगों ने वो अलर्ट्स, डायनेमिक अलर्ट्स। मैं वहां पिक्चर अपलोड करता हूँ, सामने शो हो जाता है, दैट इज डायनेमिक। यस सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कंटेंट में डिसाइड करूंगा पेज का और वो चीजें आपको मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का एक चीज डायनेमिक है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, मैं हर चीज चेंज कर सकता हूँ उसका। लॉगिन में डायनेमिक होता है, लॉगिन पेज में डायनेमिक पेज है। आप लॉगिन करते हो तो आप क्या करते हो, अपना यूआईडी पासवर्ड डालते हो, सबमिट करते हो, वहां से रेस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है,
इनवैलिड यूजर आईडी, या अगर आपकी आईडी क्या होती है बेटा वैलिड होती है तो आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। तो ये सब क्या है? ये डायनेमिक पेजेस है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसके लिए हम पढ़ेंगे जेंगो। जिसने जेंगो को पार पा लिया ना, जिसने जेंगो सीख लिया है, उसको अल्ट्रा जॉब मिलेगी। वो सोच भी सकता है जॉब मिलेगा, अच्छे पैकेज की जॉब मिलेगी। जेंगो हरे का कॉफी कप थोड़ा बड़ा, हरे की बस की बात नहीं, सीखना है उसको देखिए, क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। मैं सब सिखाऊंगा आप लोगों को। अब आप कितना सीख पाते हैं यहाँ पे डिपेंड करें, कितनी मेहनत कर पाते हैं। जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूँ, ये हरे कॉफी कप है नहीं जेंगो। रेस्ट एपीआईज बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, हम सब कुछ सिखा देंगे आपको। मतलब वेबसाइट में सब कुछ लगाना सिखाएंगे आपको, लेकिन आप कितना कर पाते हो यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एफर्ट्स डालोगे तो सब सीख जाओगे। जो घर पे प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, शुरुआत है क्या। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, DBMS, Django, Bootstrap सब लगेगा बेटा। डेटा साइंस सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बता रहा हूं, पूरी पाइथन कवर हो जाएगी ना। जो आपने पढ़ा ना पूरा पाइथन लग जाएगा इसमें। सर jQuery क्या होती है सर? हाँ, jQuery क्या होती है सर? तो सब सिखाएंगे बेटा आप लोगों को। jQuery बनाना लाइक, जब मैं पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूं आप लोगों को, अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी तो jQuery भी समझ में आ जाएगी। मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर jQuery बना हुआ है, मतलब उसको इजी बना दिया गया। जावास्क्रिप्ट ना कोर टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर कौन बैठा है? jQuery। वो थोड़ा इजी है, उससे हैंडलिंग थोड़ी इजी हो जाती है ना। और जावास्क्रिप्ट पूरी वनीला जावास्क्रिप्ट, वनीला मतलब कि प्योर जावास्क्रिप्ट। तो आपको वनीला जावास्क्रिप्ट भी सिखाएंगे हम लोग, एज वेल एज आपको jQuery भी सिखाएंगे, है ना। चलिए बस आप एफर्ट्स डालिए बेटा, टाइम दीजिएगा, बहुत सीख जाएंगे। चलिए अब देखिए, HTML पेज बनता कैसे। किसी भी HTML पेज को बनाने के लिए आपको एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी, एक फाइल ओपन करना पड़ेगा, और उसका एक्सटेंशन क्या देंगे आप? .html। यदि किसी भी पेज का आपने किसी भी फाइल को सेव कर दिया .html से, वो अपने आप ही HTML पेज बनता है। आपको कोई टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने कुछ भी लिखा ना, वो वेब पेज ही है आपका। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन आपको सिर्फ .html लगाना है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वेब पेज बन जाएगा। लेकिन अब क्या डालना चाहते हैं उसमें, क्या करना चाहते हैं, किस लेवल का बनाना चाहते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है ना। चलिए, HTML को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं। इसमें सबसे पहला टैग पढ़ेंगे हम HTML टैग। ये पहला टैग है हमारा HTML टैग। क्या करता है बेटा? कन्वर्ट क्या करेगा? ये किसी भी रेगुलर टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? HTML में कन्वर्ट करेगा ना। कैसे? सुनो बेटा, ध्यान देंगे अच्छे से। ये बिगिन टैग है बेटा, और ये एंड टैग। ये बिगिन टैग है और ये एंड टैग है। इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा? HTML कहलाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ये टेक्स्ट पैड है आप लोगों के पास? टेक्स्ट पैड है कि नहीं हम लोगों के पास? Yes, sir. जंगो मैंने करवा दूं? सॉरी, इसको पायचामरन करवा दें या इसमें कब चले थे? तो पायचाम में बता दीजिए सर। पायचामरन। हाँ, न्यू HTML फाइल करना है आपको। बस राइट क्लिक करना है बेटा, राइट क्लिक करना, न्यू HTML फाइल मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। सब कुछ वैसे लिख के आ गया। इसे मैं हटा रहा हूँ बेटा ना, अब ये पायचा मैंने इसलिए अगर इसलिए सब लिखा हुआ आ गया पहले से। हम खुद ही लिखेंगे सब कुछ, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया HTML, अपना लिख के जाएगा HTML, और यहाँ लिखेंगे
मैं कहता हूँ HTML पेज। अब मुझे बताइए इस समय जो पेज आप बना, देखिए ये एक वेब पेज है तो कुछ नहीं है इसके अंदर ना, उसको रन करते हैं। देखो यहाँ पर आएगा, किसमें खोलना है, सारे प्लगइन्स हैं, तो क्रोम में खोलता हूँ मैं। बहुत स्लो है, बहुत समझ में आ गया। ये पेज कौन सा पेज है पता ना, ये HTML है, HTML टेक्स्ट है। इसको रन किस पे किया हम लोगों ने, वेब ब्राउजर पे। क्लियर? चलिए ये डाउनलोडिंग, जेपीजी डाउनलोडिंग कहां से? चलिए अभी नेक्स्ट देखिए बेटा। ना किसी भी वेब पेज को बनाना हो तो क्या क्या यूज करते हैं बेटा, सब बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। एक वेब पेज को बनाने के लिए बेटा हमारे पास 3 बातें होती हैं। सिंपल हेडर हमेशा बनता है, पेज की बॉडी बनती है बेटा हमेशा, और क्या बनता है, फुटर। मेरी वेबसाइट देख लो, ऊपर हेडर है, जो बच्चे सक्सेस हुए उनकी फोटोग्राफ्स, मेरा कंपनी का नाम, लॉगिन वॉगिन, नेविगेशन बार, तो ये हेडर के अंदर आता है। हेडर, बॉडी एंड फुटर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। समझाते हैं हेडर क्या करता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि वेब पेज में सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, हेडिंग कैसे बनाते हैं। नाउ सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए बेटा किसी भी हेड को बनाने के लिए ना हम यूज करते हैं कौन सा टैग, हेड टैग। ऑप्शनल टैग, सुनो बेटा, सोचिए, हेड टैग क्या है, ऑप्शनल टैग है टू डिफाइन हेडिंग फॉर अ वेब पेज। नाउ अंडर द हेड टैग one can use following tags. First tag, सुनो, H1। मैंने क्या बताया, हेड इज ऑप्शनल टैग, मतलब H1 के लिए जरूरी नहीं कि इस्तेमाल हेड किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, हम H1 को इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं। H1, H2, हेडिंग 1 बड़ी आएगी, हेडिंग 2 छोटी आएगी। H2 से लेकर हम कितना यूज करेंगे बेटा, 6 तक यूज कर सकते हैं, H6 तक। हाँ जी क्लियर? कहां से कहां तक बेटा टैग्स ये, और दूसरा हम यूज करेंगे इसके अंदर क्या, इसके अंदर यूज करते हैं अपन टाइटल टैग। हाँ जी क्लियर? तो आप फिर देखिए बेटा कि अगर हम बात करते हैं हेड टैग, तो हेड टैग के अंडर में हम क्या यूज करते हैं, इन सभी टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज H1 टैग, H2 टैग, H6 एंड so on। तो अब मुद्दे वाली बात है, जब ये टैग ऑप्शनल है तो फिर यूज क्यों कर रहे हैं इसको, क्या जरूरत है इसकी? मेरी बात सुनो, आपने एक वर्ड सुना होगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, Yes, sir. है ना। अब आप गूगल पे पेज को सर्च करते हो, ठीक है, तो गूगल जो होता है ना, जब भी आप सर्चिंग करते हो तो गूगल क्या करता है, उसकी जो एल्गोरिथम होती है, सर्चिंग एल्गोरिथम जो होती है, वो सब क्या करती है, वो हर समय किसी भी वेबसाइट के हेड में जाके सर्च करती है, क्या वो कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, वो कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। अगर हेड में वो कंटेंट अवेलेबल होता है तो उस पेज को शो कर देता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं हेड टैग का यूज नहीं करूंगा तो क्या मेरी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो पाएगी? तो हेड टैग और टाइटल टैग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टैग,
क्योंकि ये टैग्स क्या हेल्प करते हैं, ये टैग हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में। समझ नहीं आया? बताओ, अगर मैं हेड टैग का इस्तेमाल छोड़ दूंगा तो क्या होगा? सर वो टाइटल के अंदर जाके मतलब सर्चिंग में इशू आएगा, यस सर। आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। तो यदि आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हेड टैग का भी यूज करना चाहिए और टाइटल टैग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है अनऑर्गेनिक। सुना सुना मैंने आपने इसके बारे में? अनऑर्गेनिक क्या होता है? और ऑर्गेनिक डेटा जो 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 ऑर्गेनिक डेटा जो खुद से आते हैं और जो जनरल होते हैं और वो होता है डेटा वो हमें किसी थर्ड पार्टी। यस, अनऑर्गेनिक क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को मुझे जल्दी से जल्दी वेबसाइट पे पॉपुलर करना है, जैसे कि आपने सुना होगा उसका बिग बास्केट, है ना? बिग बास्केट में क्या होता है? अनऑर्गेनिक। उसको क्या किया गया है? पहले जब वेबसाइट लॉन्च की गई तो उसका किसी कंपनी के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करवाया गया, करोड़ रुपया खर्च किया गया, करोड़ों रुपया खर्च किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सब जगह उसको ऐड दिए गए। उसका बेनिफिट क्या मिला? उसका बेनिफिट ये मिला कि आपकी जो वेबसाइट थी वो क्या हो गई? अनऑर्गेनिक वे में क्या हो गई? टॉप पे आ गई। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसके थ्रू अलग अलग आईपीस पे उसे कॉल किया गया, फेक आईपीस का यूज करके। समझ नहीं आया क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहीं बैठ के अपनी वेबसाइट को अपनी जगह अपने घर पे बैठ के ऑप्टिमाइजेशन करने की सोचूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम आईपी पे वेबसाइट बार बार खुलेगी तो गूगल समझ जाएगा कि एक ही आईपी पे आ रहा है, यानी एक ही बंदा सर्च कर रहा है। अगर उसे लाखों आईपी पे सर्च किया जाए एक साथ तो क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं एक दिन में अगर मैं एक दिन में आपकी वेबसाइट को 1 लाख जगह से खोलूं अलग अलग आईपी के थ्रू तो क्या होगा? आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं बढ़ेगी? तो ऐसी कंपनीज बहुत सारी होती हैं जो क्या करवाती हैं, मतलब बेसिकली अलग-अलग आईपीस यस, अलग अलग आईपी थ्रू, प्लस बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं अलग अलग आईपी जनरेट कर लेती हैं सर्वर्स की, और उन आईपी का यूज करके वेबसाइट को सर्च करती हैं। तो क्या होता है? वेबसाइट को रैंकिंग पे लेके आ जाते हैं। यस, वेबसाइट तो आपकी जो वेबसाइट ओपन हुई है वो अनऑर्गेनिक में ओपन हुई, टॉप पे आ गई है लेकिन अनऑर्गेनिक आएगी। ऑर्गेनिक कैसे आएगी? जब आप लोग सर्च करेंगे। अब मैंने कभी अपना ऑप्टिमाइजेशन नहीं करवाया वेबसाइट, लेकिन आप जब संदीप के बाद ऐसे डालोगे ना तो संदीप सफल अपने आप क्या आ जाएगा बोल के। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो बहुत टाइम से सर्च हो रही है, 10-12 साल सर्च हो रही है। आप संदीप स्पेस सफल पे डालोगे ना तो न्यूमेरिक इन्फो सिस्टम भी आ जाएगी, देखिए पीएस सॉफ्टवेयर भी आ जाएगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देखिए। क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि वो रोज असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं, रोज सर्च होते हैं, रोज आप लोग पता नहीं कितने लोग खोल लेते हैं उस वेबसाइट को, देखिए। तो क्या होता है वो लेकिन वो ऑर्गेनिक है, अनऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि वो तो इससे क्या हो जाए। और फिर हमने अंदर कंडीशन भी लगा रखी है। अच्छा, फिर क्या होता है, लाइक हम कुछ ऐसा भी करते हैं, हमने मेटा डेटा भी लगा रखा है। मेटा डेटा जैसे मैं आपको छोटा मेटा डेटा मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लोग ना किसको कंपनी के बारे में पता नहीं होता, किसी को कंपनी के बारे में पता नहीं होता, मेरे बारे में पता नहीं किसी को, तो डालेगा बेस्ट सी प्रोग्रामिंग इन ग्वालियर, बेस्ट सी प्रोग्रामिंग इन ग्वालियर, तो कुछ इंस्टीट्यूट के नाम अपने आप आ जाएंगे, कुछ के ऑर्गेनिक होंगे, कुछ के अनऑर्गेनिक होंगे। जैसे मैंने क्या देखा अपना, मेरी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में एड चलती है जिसका नाम है जस्ट डायल। अच्छा, वहां पर मैं अपना वेरीफाइड हो गया, अपना वेरीफाइड हुआ मैं, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मतलब वो खुद ही, जिसकी सर्चिंग ज्यादा होती है वो अपना वेरीफाइड हो जाता है। तो जब कोई सर्च करता ना तो नाम आता है, इवन गूगल एड्स के अंदर भी नाम आएगा, कभी सेकंड पे आएगा, कभी 1 पे आएगा, लेकिन जो टॉप पे आएगा ना वो अनऑर्गेनिक होगा, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं और उसके आगे एडी लिखा होगा, एड लिखा होगा। तो जिसके आगे एडी लिखा समझ जाओ वो अनऑर्गेनिक है।
जो कैसा है ऐड किया अच्छा है, जैसे amazon.com है, या मैं अभी एप्पल सर्च करता हूँ, देखिए देखो, आप देखो एप्पल जो ना, एप्पल कैसे आई है एडी ऐड, ये अनऑर्गेनिक है, ये गूगल खुद लेके आया ऊपर, चल भाई पैसे दिए तेरे को तो पहले शो करूंगा मैं, है ना। अब ये यहाँ पर ये एप्पल आया, अब नीचे देखो, नीचे भी क्या होगा, नीचे भी एप्पल आ रहा है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, और ये क्या है अनऑर्गेनिक है। मतलब जो पैसे देता है ना उसका ऐड सबसे पहले आ जाए। तो अभी मैं बता रहा हूँ ये ऑर्गेनिक, अगर आपने ऑर्गेनिक बनाना है तो बड़ा आपको अच्छे टैग्स यूज करने पड़ेंगे, आपको मेटाडेटा यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी स्वीट शॉप है तो मैं लूंगा बेस्ट स्वीट शॉप इन ग्वालियर, बंदा क्या क्या सोच सकता है ग्वालियर में मिठाई खाने के लिए, उसे डाल दूंगा। बेस्ट बर्फी इन ग्वालियर, बेस्ट रसगुल्ला इन ग्वालियर, बेस्ट समोसा इन ग्वालियर, समोसा ग्वालियर। जो अनपढ़ होगा वो क्या लिखेगा, समोसा ग्वालियर, ग्वालियर समोसा। पॉइंट क्लियर? मतलब जो इंसान सोच सकता है ना, पढ़े लिखे से लेकर, यस वो सब लिख दूंगा मैं, मेटा टर्म लिखूंगा वो सब, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बंदा कैसे भी उल्टा से डालेगा ना, सर्च होके आ जाएगा। किसी भी वेबसाइट को बनाना इजी है, बेचना मुश्किल है, ध्यान रखना। उसे पॉपुलर करना कितना मुश्किल है ना। देखिए इंडिया में पॉपुलर कहाँ था? इंडिया में आईफोन कितने बिकते हैं इंडिया के? बहुत कम बिकते हैं आईफोन, इंडिया में बिकते नहीं, बहुत कम बिकते हैं आईफोन इंडिया में, बहुत बिकते हैं, बहुत कम बिकते हैं। तो उसको एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो एप्पल का तो प्रोडक्ट है, वो तो एप्पल ही आएगा ना। क्या चीज? तो ऐड उन्होंने ऐड किया ना इंडिया के अंदर, ऐड कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर। एक चीज बता, तेरी कंपनी मान लीजिए, तेरे कंप्यूटर ऑन नहीं क्या, तो ऐड नहीं करेगा अपना, तो ये बोलेगा ना कि यार सैमसंग भी तो उसके मुकाबले खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा। आज सैमसंग का एंड्रॉइड फोन S21 या S22 आ गया मेरे ख्याल, S22, और एप्पल क्या है, एक क्वालिटी के फोन है, वो सेम क्वालिटी के फोन है। तो अब उनको तो उससे कंपटीशन करना ही नहीं करना है। अच्छा मुझे बता, गूगल का सर्च इंजन पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह है? बहुत कम जगह पे है, टोटल 8 या 9 सर्वर है बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर, बस जो कंट्री संभाल सकती है, उसमें एक इंडिया भी है। अमेजॉन जो है, सोचिए कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए कि अमेजॉन का पूरा सर्वर यहाँ बनाया गया है। इंडिया का सर्वर अलग है, फेसबुक का सर्वर इंडिया का अलग है। सोचिए आप, किसी कंट्री में नहीं होता है और कंट्री में नहीं होगा। सोचिए Apple.in है, इन सोचो एप्पल ने इंडिया में भी अपना सर्वर लगाया। सोचिए Apple.com तो वर्ल्ड वाइड है, Apple.in इंडियन सर्वर। Amazon.in भी है, Amazon.com भी, देखिए आप देखिएगा। हाँ बोलो बेटा बोलो। यस क्यों, उससे फायदा ना। तो एक चीज बता, अगर तेरे को प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए, तो अमेरिका से मंगवाएगी या इंडिया से मंगवाएगी? यस, लेकिन तू अमेरिकन भी खोल सकती है, देख ले आ जाएगा। ऐड वाला इंडिया में शो होगा। यस, टारगेट मार्केटिंग होती है। पता है फेसबुक मार्केटिंग कैसी होती है बेटा? जब फेसबुक मार्केटिंग करोगे ना, तो पूछेगा आपसे कितनी एज के बच्चे तुम्हें सर्च करने हैं, कौन सी एज, कितने वाली एज को दिखाना है। यस, कितना एज का बच्चे को दिखाना है, क्या कॉलेज स्टूडेंट को दिखाना है? सोचो, ये भी तक ये तक होता है। नहीं, ये अमीर गरीब का नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो आसान देखा। नहीं ऐसा नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं, मैंने आसान देखा। एज का होता है, सिटी का होता है, सिटी भी होता है, स्टेट वाइज भी आता है। मध्य प्रदेश में दिखा दो आप, राजस्थान में दिखा दो आप, ये भी ऑप्शन आता है इंडिया के लिए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, मालूम है। टारगेट मार्केटिंग भाई, मैं अभी मुझे देखो, अब अभी मेरा पता नहीं वेबसाइट बनी कि नहीं बनी। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है बेटा, ये देखो,
ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, देखिए 78 बाहर बोर्ड भी लगा रखा ना हम लोगों ने, अब पता नहीं खुलेगा खुलेगा ये हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, देखिए क्लॉथिंग यहाँ ये पूरा देखिए अभी ये डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो इसमें आपको टी शर्ट पे ऐसे मिलेंगे डिक्लेयर वेरिएबल्स नॉट बार, ये इस तरह से मतलब गीक्स के स्लोगन मिलेंगे इसके ऊपर। चलिए आपकी है मेरी खुद की है, मेरा खुद का ये प्रोडक्ट भी हम हमारा डिजाइन हो रहा है ना, प्रोडक्ट से बन रहे हैं हमारे प्रोडक्ट जलंधर में, इसका प्रोमोशन चल रहा है। कैप मिलेंगे आपको, बैग मिलेंगे आपको, बॉटल्स मिलेंगी आपको, की रिंग्स मिलेंगी आपको, गिफ्ट में मिल जाएंगे, पेन्स मिलेंगे, पेन मिलेंगे, कस्टमाइजेशन पूरा प्रिंटर विंटर सब लगेगा यहाँ पे। तो अब इसके भी ना मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की है, अभी 2 महीने बाद शुरू करेंगे, इस पे काम चल रहा है। ये बना रिएक्ट में बना रिएक्ट नोट, लेकिन पाइथन में डिक्टो बन जाएगा। नहीं, लेकिन अगर तू जेंगो जानता है और तुझे लगता है कि तेरे को रिएक्ट में बनाना चाहिए, तो ये रिएक्ट में ये डिजाइन को रिएक्ट में डिजाइनिंग है, क्योंकि रिएक्ट में डिजाइन थोड़ा इजी पड़ता है। अब बूटस्ट्रैप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन वो सीखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अरे क्या बात है, नहीं जेंगो अलग चीज है, जेंगो इज अ बैकएंड टूल। यस व्हाई नॉट, तू फ्रंट एंड रिएक्ट से कर सकता है और बैकएंड में जेंगो का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा बैकएंड क्या है, इसमें नोड.जेएस, हमने क्या यूज किया इसके अंदर, नोड.जेएस, और फ्रंट एंड में हमारा रिएक्ट है। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरा पाइथन कोर्स करने के बाद सिर्फ रिएक्ट हेड पार्ट वाला सीख सकते हो डिजाइनिंग के लिए, और ये पूरा मैनेज कर सकते हो, वहाँ इजी हो जाता है डिजाइनिंग। हाँ नहीं बहुत फास्ट। देखो बड़ा एक इशू है, आपको मैं हर टेक्नोलॉजी के पीछे के ड्रॉबैक्स होते हैं। नोड.जेएस जो है ना, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में काम नहीं करता, साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर, जैसे कि डेटा साइंस। आप नोड.जेएस में कभी डेटा साइंस नहीं करते, इसलिए जेंगो अपने जो लोग पाइथन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन, फॉर द डेटा साइंस ओनली। आप बिलीव नहीं करोगे, अमेज़न बना किसमें, रिएक्ट के अंदर, लेकिन उसके जो आते ना लाइक नीचे जो सजेशंस आते हैं वो डेटा साइंस का तो पार्ट है, उसको डेटा साइंस से इंप्लीमेंट किया गया पाइथन से। और शो किसमें करवाया आपको, अमेज़न में शो करवा दिया गया है। आजकल मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि आप लोग पाइथन जो डेवलपर्स हैं वो डेटा साइंस का यूज करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, और रिजल्ट किसमें आएगा, किसी वेबसाइट में शो करवा देंगे आप। जरूरी कि उस वेबसाइट के लिए आपको जेंगो इस्तेमाल करना पड़े, आपने तो डाटा निकाल के दे दिया उनको। पॉइंट क्लियर। तो पाइथन एक वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत वास्ट है एक्चुअल में, देखिए वो उसके एरियाज बहुत वास्ट है एक्चुअल में। देखिए इतना वास्ट एरिया मर्न स्टैक का नहीं है, मर्न स्टैक सिर्फ वेब और ऐप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पाइथन में आईओटीज है, डेटा साइंस है, फुल स्टैक है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, ओपन सीवी है, मतलब हर चीज अवेलेबल है उसके पास, तुम्हें जहां जाना वहां चले जाओगे। लेकिन इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप। मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि मैं ओपन सीवी भी कर लूं और मैं इसका भी कर लूं, बहुत वास्ट है। एक चीज पकड़ लो, फुल स्टैक एंड डेटा साइंस, बस सफिशिएंट है। हर जगह हाथ में मारोगे ना दिक्कत में आ जाओ। आईओटी पकड़ लो, आईओटी इजी है, वो पकड़ लो आप। ये तीन चार चीजें अच्छे से कर लो आप। इंस्टाग्राम का पूरा फ्रंट एंड रिएक्ट में बना, बैकएंड पूरा उसका नोड में बना, नोड पाइथन सब यूज हो रहा है उसमें। व्हाट्सएप प्योर रिएक्ट नोड में बना, प्योर रिएक्ट नोड में बना। उसमें इमेज देखो बेटा, जहां पर इमेज प्रोसेसिंग आ जाएगी ना, सुनो, जहां पर इमेज प्रोसेसिंग आ गया समझो वहां पाइथन चलेगी। इमेज प्रोसेसिंग पाइथन से बेटर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। हमें पहले जावा प्रोवाइड कर दो, पहले जावा में था बेस्ट इमेज प्रोसेसिंग। अरे बेटा पाइथन के आगे सब फेल है, इजी बात है। जो पाइथन है, अब जो गेमिंग हो रही ना, अब जो गेम्स बन रहे वो सिर्फ पाइथन से बन रहे। गेम्स डेवलपमेंट पाइथन गेम है ना, पाइथन गेम एपीआई है बेटा, शानदार एपीआई अब खत्म होते जा रहा है पाइथन पर।
पाइथन का बहुत गेम्स में, पाइथन गेम्स बहुत चल रहा है, स्पीड है और बेटर परफॉर्मेंस है, लुक वाइज बेटर बनता है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ये सब चीजें बताते हैं कैसे काम करेगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये टैग लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी लगाना चाहिए। H1 से क्या हो जाएगा, हाँ बताऊंगा। बहुत क्या लग रहा है, तभी तो रखा मैंने, बताऊंगा विकास में। तो गलत जगह चला गया। ये देखिए बेटा, ये ऊपर देखिए बेटा क्या लिखा है, एनआई से क्या आ गया, ये क्या टाइटल है बेटा देखिए, और ये हमारा हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया। अच्छा एक बात और, इसको हटा दूंगा ना बेटा मैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन में इश्यू आ जाएगा। ठीक है चलिए, यस हेड एंड टाइटल, सबसे पहले हेड एंड टाइटल सर्च कर, फिर रैंकिंग बनाता है, पहले लास्ट में रैंकिंग जोड़ेगा, लास्ट में जोड़ेगा रैंकिंग के बाद फिर धीरे टॉप पे आएगी। ऑप्टिमाइजेशन इतना आसान था ना बेटा, बहुत टाइम लगता है ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं बेटा, मालूम है 4 दिन के अंदर तुम टॉप पे आ जाओगे, ये कंडीशन है, पैसा फेंको बस। एडवर्टाइजमेंट मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक ऐसी बहुत पुरानी बात है, एक 99acre.com वेबसाइट थी ना, 99acre.com, तो उसका ऐड आया, तो मैंने कहा पता नहीं नया लॉन्च अपना इसी फील्ड के है, तो चलो देखते हैं वेबसाइट कौन सी है, मतलब सर्च मारते हैं, आप बिलीव नहीं करते गूगल पे सर्च मारना टॉप पे आ रहा है, मतलब आज पहली बार ऐड देखा मैंने और टॉप पे आ रहा है ऐड, सोचिए क्यों, ऑप्टिमाइजेशन करवा दिया उसने। और आप देखिए बेटा, आप सोचिए ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इतना पैसा कहां से लेके आएंगे हम इन्वेस्टर्स। अब बिग बास्केट जो है किसने लगाया पैसा, शाहरुख खान ने लगा दिया। नायका में किसका पैसा लगा है, वो श्रीदेवी की बच्ची का नाम क्या है, जानवी कपूर, यस, उसने पैसा लगा दिया। ये इनके बिजनेस कितने जगह पैसा, कितना जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ, इक्विटी से इनकी देखिए, ठीक ना, क्या चीज, हाँ अच्छा वो शार्क टैंक समझा रही है सब, मतलब प्रॉफिट का इतना परसेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखो सेंटर में लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे आप, सेंटर पे। और एक बात नोट किया आप लोगों ने, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बने हुए ना, देखो मैक्सिमम जो है उसमें IITians हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही हैं। सब वो शुगर वाली कौन है, IITian है, मामा अर्थ में भी IITian ही लगा हुआ है। पैसा उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने नौकरी भी की बेटा, पहले पैसा कमाया इन लोगों ने फिर लगाया है। तुम ये मत समझना कि पैसा नहीं कमाया, पहले पैसा कमा के फिर लगाया। यस आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है ग्वालियर के, देखो उसकी वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो ना उसकी इक्वल आ गई है, ये tutorialpoints.com। ट्यूटोरियल पॉइंट्स पता किसका है, मेरठ का एक बंदा, उसकी सोचिए, मेरठ का बंदा है, यस, ये इंक्लूड हेल्प, ये मेरे स्टूडेंट का देखिए, यहाँ से बहुत से बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, अपने यहाँ के बच्चे, बहुत मैं बहुत बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर,
तो भी इंटर्नशिप करना तो मैं लगवा दूंगा यहाँ पर, अच्छे पैसे देता है ये। पैसे ये ऐड से पैसे कमा रहा है पूरा, ठीक है ना। तो ये इंक्लूड हेल्प नाम से वेबसाइट, तो ये भी ट्यूटोरियल पॉइंट जैसी है। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट नई नई टेक्नोलॉजी का ब्लॉग चलता है, आप थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं आपको यहाँ पर चाहो तो लगवा देंगे, ठीक है ना। 5-10 बच्चे तो लगे जाएंगे यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। हाँ पैसे देता ना ये 3-4 हजार रुपए स्टार्ट, 1 घंटा 1.5 घंटा काम करना बस, बस 2 घंटा काम करना, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट देना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जो पढ़ाता हूँ ना उसी को अपलोड कर देते हैं। हाँ रियली, पिछली बार मेरे जैंगो के प्रोजेक्ट है ना, मुझे अपलोड कर दिया मैंने। तो क्या दिक्कत है उससे, सीखने को तो मिल रहा है ना, थोड़ा मोल्ड वोल्ड करके अच्छे से कि इसको ये इससे ऐसा रिजल्ट आता है, इससे ऐसा रिजल्ट आता है। चलिए, तो ये सेंटर टैग से क्या हो जाएगा बताइए, कंटेंट जो होगा सेंटर। अच्छा सेंटर से क्रॉस होकर दे पता है, बोलता है किसका इस्तेमाल करो, सीएसएस का इस्तेमाल करो सेंटर करने के लिए, टैग का इस्तेमाल ना करो। देखिए अब ये सेंटर में आ जाए, क्लियर बड़ा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंटर टैग के बाद हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से एचआर। एचआर का फुल फॉर्म होता है बेटा हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। बेटा इसके एट्रीब्यूट देखिए कौन कौन से हैं, इसके एट्रीब्यूट से बेटा सब ध्यान देंगे अच्छे से। पहला एट्रीब्यूट है इसका विड्थ इक्वल्स टू n%, n और n%, एंड इसके बाद लिखेंगे हम अलाइन, बराबर हम करेंगे सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, विड्थ अलाइन, एंड नेक्स्ट जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो है कलर, कलर इक्वल्स टू एनी कलर। हाँ जी क्लियर, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं बेटा अपन। मैंने दिया बेटा हेड के बाद एचआर, फिर देख लो नॉर्मल कैसा एचआर कैसा हो, इसको बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिवाइडर भी कहते हैं, देख रहे हैं डिवाइडर। समझ में आया बेटा, इसका कलर चेंज करते हैं देखिए, हम क्या लिखे बेटा, कलर बराबर यस बोलो रेड, ये रेड कलर आएगा। अच्छा कलर तो बहुत होते हैं ना बेटा, तो इतने सारे कलर कहां से आएंगे मैं बता, एक काम करो आप लिखो फ्लैट कलर्स। क्या लिखो बेटा यहाँ पर, ये वेबसाइट में जाओ बड़ा मजा आएगा, देखिए फ्लैट कलर्स UI डॉट अपने आप खुल जाएगा, इसमें जाना, ये कलर प्लेट्स मिलेंगी आपको अलग अलग कलर की, किसी भी कलर प्लेट को ओपन करना और यहाँ से जो पसंद कलर हो वो चूज करना, ये कलर चूज करना, कॉपी हो गया, इसको मिनिमाइज करना और यहाँ के पेस्ट करना। कलर कौन सा कलर है ये, सॉरी यार, हाँ अभी अभी बताएंगे ना कैसे करेंगे, उसके लिए फॉन्ट टैग का यूज करते हैं, अभी आने वाला है। अच्छा हमें लगता है कि इसका साइज जो ना वो आपको चेंज करना, देखिए तो आप करेंगे विड्थ, सुनो बेटा विड्थ बराबर आपने कर दिया लाइक 200, तो 200 फिक्स विड्थ हो गया इसका, या 400 देते हैं, ये फिक्स विड्थ हो गया 400, यानी कि जब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका विड्थ जो फिक्स हो जाएगा 400 का। अब ना इसको छोटा भी करेंगे ना बेटा या बड़ा करेंगे ना तो उतना ही रहेगा, 400 रहेगा, मतलब इसका साइज फिक्स हो गया, इस लाइन का साइज। अब ये ना इससे छोटा नहीं हो पाएगा, देखो इससे छोटा नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर विड्थ की जगह
करता मैं इसको लाइक 50%, तो पता ये ज्यादा ये रेस्पॉन्सिव होता। जैसे मोबाइल पे शो होगा तो क्या होगा 50%, मतलब डिवाइस के हिसाब से अपने आप को उसकी विड्थ को एडजस्ट, रेस्पॉन्सिव, उसको रेस्पॉन्सिव कहते हैं, रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप परसेंटेज यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर, मतलब कि वो रिजल्ट्स जो आएंगे वो रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे। देखिए ये पेज का 50% आया, उसको छोटा करेंगे ना तो छोटा भी हो जाएगा। देखिए पेज का 50%, पेज का 50%। क्लियर? तो ये होता है विड्थ का पर्पस। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइन जो वो लेफ्ट साइड है, बाय डिफॉल्ट सेंटर में आती है, आपको लेफ्ट करना है, तो अलाइन बराबर क्या कर देंगे बेटा, लेफ्ट। तो ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। पर क्या फायदा, सेंटर टाइप को राइट कर देंगे। हाँ मतलब लेफ्ट राइट तो राइट में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर होना चाहिए। या तो फिर आप अपना ये भी सेंटर लेफ्ट कीजिए, किसको, कंटेंट को भी लेफ्ट कीजिए आप, तो सही रहेगा। ठीक है ना, क्या बेटा, विड्थ के लिए सेट कर दो, वो सीएसएस का पार्ट सिखा रहा है, पीएक्स नहीं है। सुनो बेटा, ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे ईएम यूज नहीं होता, वो सीएसएस में यूज होता है। चलिए बेटा समझ में आ गया ये, तो उसको मैं लेफ्ट तो हटा देता हूँ, मतलब का नहीं है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप में, बॉडी टाइप। ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, अब अपन नोट कर रहे हैं, मैं बहुत सारा एंटर मार रहा हूँ, खूब सारा स्पेस भी दे रहा हूँ। अब इसको रन करें हम, हाँ कहाँ है एंटर, कहाँ है एंटर, कहाँ है स्पेस, नहीं। आप कितना भी एंटर प्रेस करो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कितना भी स्पेस दीजिए एक ही स्पेस देगा। अगर आपको स्पेस देना है या न्यू लाइन देना है तो फिर हमें टैग यूज करने में, हम वो बताएंगे अभी। चलिए चलिए इसके ना एट्रीब्यूट्स नोट करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। बॉडी, बहुत काम का टैग है, यानी कि अगर आप हेडिंग की बात क्या बनाएंगे, बॉडी तो बनाओगे पेज की। एट्रीब्यूट्स देखिए बड़ा कौन कौन से होते हैं। पहला एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इक्वल टू एनी कलर, बीजी कलर इक्वल्स टू एनी कलर, and background equals to any image. ना मेरी बात सुनना, हमेशा रखना आपकी इमेज उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपका एचटीएमएल पेज, या हाँ, या आप उसी फोल्डर में एक फोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर इमेज रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डी ड्राइव से उठा रहे हैं, ई ड्राइव, ये वेब पेज है भैया, आपकी इमेज ई ड्राइव डी ड्राइव से नहीं आती, सेम फोल्डर से आती। पॉइंट क्लियर? चलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम फोल्डर में इमेजेस कॉपी करनी पड़ेगी। अपन अभी कहाँ काम कर रहे थे, पाइथन के प्रैक्टिस इसमें काम कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें कुछ इमेजेस डालता हूँ, देखो अगर डल जाती है तो यहाँ से। डॉक्यूमेंट्स के अंदर से चला गया, मैं 2-3 इमेज कॉपी कर ली।
ठीक है, अब ट्राई करो। हेलो, हाँ जी, कौन? बोलिए बोलिए, क्या पढ़ना था बेटा आपको? बेटा ट्यूसडे को सुबह 7 बजे। हाँ जी, फ्रेश बैच है। फीस बेटा 4000 रुपीज है सी प्रोग्रामिंग की, और 4 मंथ का कोर्स है। हाँ, 4000 रुपये, 4000 फीस। सब मिलेगा, काम करोगे तो, पढ़ोगे लिखोगे तो 4 मंथ्स में हो जाएगा बेटा। एक सी। हाँ हाँ, तू क्या समझ रहा है कि 5-6 लैंग्वेज कर लेगा 4 महीने में? चल ठीक है। कौन से कॉलेज का है? कौन से कॉलेज का है? ठीक है ना, वैसे मिल ले आगे पर, हाँ मंडे को आके मिल ले, ट्यूसडे को बैच है, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर आके इसको ट्राई करते हैं, देखिए। और क्रोम, और मैं यहाँ पर बेटा कुछ देता हूँ यहाँ पर कलर, नहीं फ्लैट कलर्स। तो मैंने दिया लाइक बैकग्राउंड में व्हाइट कर देता हूँ, नहीं सॉरी, बैकग्राउंड में कर देता हूँ लाइक इसका फोरग्राउंड। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा क्या, टेक्स्ट बराबर कलर बराबर व्हाइट। ये व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट जैसा है, व्हाइट नहीं, एकदम प्योर व्हाइट नहीं है। और यहाँ पर मैं ये बीजी कलर। ना इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा ना, वो पूरे पेज पे आएगा, आप देखिएगा। हाँ? मतलब पूरे पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा। मेरा कलर व्हाइट हुआ नहीं, तो मैंने शायद लिखने में गलती कर दी थी। मैंने कलर लिख दिया, टेक्स्ट आना चाहिए था सर। लिखवा मैंने टेक्स्ट ही है, वो गलती से मैंने यहाँ कलर लिखा। क्लियर। तो बैकग्राउंड हमारा क्या बताइए, थोड़ा ब्लूइश टाइप में, और फोरग्राउंड क्या हो गया हमारा, व्हाइट। सर मैं बेटा एक बार फिर क्लियर कर दूंगा। हम लोग अभी डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे, फिर सुनेगा है ना, ये मत सोचना कि मैं डिजाइनिंग करवा रहा हूँ। तो मैं अभी आपको सिर्फ फैमिलियर कर रहा हूँ टैग्स, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो डिजाइनिंग सीखनी ही पड़ेगी, और ऐसे छोटे मोटे नहीं, अच्छे लेवल की डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी, बहुत अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा वो सब चीजें। फिलहाल सबको क्लियर, इतना समय आ गया तो इतना ट्राई कर लीजिए। आज कुछ खास हो नहीं पाया, बातें ज्यादा हो गई, नेशनल फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना कब रहेगा, ट्यूसडे को, उस दिन एग्जाम तो नहीं आप लोगों का ट्यूसडे। अब 10 एग्जाम नहीं है तो रेगुलर कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ 10 एग्जाम, मतलब छुट्टियां बीच में इतनी सारी। मतलब बीच में कुछ आप नहीं फिर। अच्छा ठीक है, नहीं आराम से पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो दिक्कत हमारी बात ठीक है। ट्यूसडे को पढ़ते हैं हम लोग इशू नहीं, ट्यूसडे को आपको तो 5 बजे आना ना, बच्चे को इशू था ना, वो एमईटी के बच्चे को बोला था ना, पता नहीं आया कि नहीं आया। हाँ मैं 2 टाइम बैच चला रहा, दिक्कत, वो बैच आगे भी चला गया, वो 2 टर्न आगे चला गया। इसी में आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं। ट्यूसडे को सेम टाइम मिलेगा।